हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। मैं सुरेश जाति प्रियांश एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में फिजिक्स 12th में यानी 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसका पार्ट 2 हमने शुरू किया था और उसमें हमने आपको ऑप्टिक्स कितने रूप में बांटा गया है, परावर्तन पढ़ा था हमने और परावर्तन के साथ साथ हमने प्रतिबिंब पर इस क्लास को क्लोज कर दिया था। ठीक है, आगे हम उस क्लास को शुरू करते हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इन सब सारी चीज़ों पर आज चर्चा होगी। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं, यानी दर्पण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मिरर। तो दर्पण क्या होता है? दर्पण का मतलब होता है जो किसी वस्तु का लगभग 100% क्या कर दें, परावर्तित कर दें, उसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, यानी वस्तु का लगभग 100% परावर्तन ही क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है समतल दर्पण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लेन मिरर। दूसरा है आपका गोली दर्पण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। और तीसरा है आपका परवलयाकार दर्पण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पैराबोलिक मिरर। ठीक है, ध्यान दीजिए, समतल दर्पण, गोली दर्पण और परवलयाकार दर्पण, यानी हमको ये 2 पढ़ना है, एक आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, यानी 2 चीजें हम लोग पढ़ेंगे। 2 चीजों में ये आपका मुख्य है, ये आपका यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारा विस्तार से पढ़ना है, तो ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ बात करते हैं गोली दर्पण की। तो देखो, गोली दर्पण जो है 2 प्रकार का होता है। गोली दर्पण आपका 2 प्रकार का होता है। पहला उत्तल दर्पण और दूसरा आपका होता है अवतल दर्पण। यानी ये आपके 2 प्रकार के होते हैं गोली दर्पण। एक आपका होता है उत्तल दर्पण और दूसरा क्या होता है, गोली दर्पण। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके दर्पण के पहले पार्ट से, यानी समतल दर्पण से। तो समतल दर्पण क्या होता है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण क्या होता है। समतल का मतलब फ्रेम, मिरर, जो हम लोग अपने घरों में, जो अपने यूज में जो चीज़ें लाते हैं, जो दर्पण लाते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, समतल दर्पण। यानी बिना उसका कुछ काम भी नहीं हो पाता है। ठीक है, यानी जो आपका प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर हमारा डेली का एक दैनिक उपयोग में भी काम आता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, समतल दर्पण। अब यहाँ बात करते हैं कि समतल दर्पण बनता कैसे है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई दर्पण है। ठीक है, और दर्पण में आप जानते हैं जो दर्पण हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका एक हिस्सा क्या होता है, परावर्तक होता है, और दूसरा हिस्सा क्या होता है, कलई किया हुआ होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वाले हिस्से को हमने कलई कर दिया। ठीक है, इस वाले हिस्से को, और हमने क्या किया, ये एक वस्तु लिया और मान लो वस्तु A और B है। ठीक है, अब इस पे हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम हमको 2 प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, 2 प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है, तभी आपका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने क्या किया, यहां से एक प्रकाश की किरण लिया, यहां ले लिया, और दूसरी प्रकाश की किरण ये होगी। थोड़ा सीधी लाइन ड्रा करो। एक प्रकाश की किरण ये है और दूसरी प्रकाश की किरण ये। ठीक है, और ठीक इसका प्रतिबिंब, जितनी दूरी पे वस्तु है उतनी ही दूरी पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसका ठीक इसी के हिसाब से हमने इसका एक प्रतिबिंब ले लिया। ठीक है, यानी AB। ठीक है, इसको हमने कर दिया A' और B'। अब एक्चुअली क्या है, जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब है
वो दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है। लेकिन यहाँ पे हम, और दूसरी बात जो समतल दर्पण प्रतिबिंब भी होता है जो बन रहा है वो एक तरह से आभासी प्रतिबिंब होता है, क्योंकि आप देखो जिस स्थिति में वस्तु है उसी स्थिति में प्रतिबिंब है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और आभासी होने के साथ साथ ये दर्पण के पीछे बनेगा। और आभासी में हम आपको बताया था जब प्रतिबिंब आभासी होती है तो उसमें वस्तु प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ आभास होगा कि प्रतिबिंब क्या है, बिल्कुल सीधा है, यानी कुल मिला के हम क्या करेंगे, इसको ड्रा करेंगे ऐसे, और ये ऐसा आभास होगा कि जैसे ये पीछे से आ रही है, ठीक है, ये क्या हो रही है, पीछे से आ रही है। ये है हमारा क्या, प्लेन मिरर का इमेज, यानी प्लेन दर्पण का, यानी प्लेन समतल दर्पण का ये हमारा है रे डायग्राम, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, चाहे तो आप आई बना लो, यहाँ से हम इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझ गए। तो ये आपका समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण में क्या क्या है, जिधर हमने वस्तु रखा, ठीक, दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बना, जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर क्या है, आपका प्रतिबिंब है। मान लो सपोज दैट ये यहाँ से जो दूरी आपका डी है तो उतनी ही दूरी प्रतिबिंब का भी है हमारा। दूसरी बात, जितने ही वेग से, यानी जितने वेग से आपका वस्तु चलेगा उतने ही वेग से क्या होता है, प्रतिबिंब भी चलती है, याद दीजिएगा। यानी अगर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वस्तु चले तो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या होता है, प्रतिबिंब भी चलता है, समझ गए। यानी दूरी आपकी समान होनी चाहिए, प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के पीछे, और आभासी स्थिति में बनता है, वस्तु जिस वेग में गति करता है उतने ही वेग में क्या होता है, प्रतिबिंब भी गति करता है। तो इसकी कुछ क्या है, स्थितियां हैं, कुछ विशेषताएं हैं, और वो विशेषताएं जो हमने बता दिया आपको क्या है, जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी दूरी पर क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। जितने वेग से वस्तु गति करता है उतने ही वेग से क्या होता है, प्रतिबिंब गति करता है, ठीक है। और प्रतिबिंब कैसा होता है, प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। यानी देखिए प्रतिबिंब क्या है, आभासी है। आभासी का मतलब क्या है, ये हमें आभास कर रही है, और आभास की स्थिति में जो हम रे बनाते हैं वो क्या करते हैं, डाटे बना देते हैं, आभास करा रही है, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा समतल दर्पण। लेकिन अगर मान लीजिए किसी हम दो समतल दर्पण को किसी कोण पे झुका दें, किसी एंगल पे झुका दें, तो उस स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, एक वर्टिकल पोजीशन में है, दर्पण को रखा गया है, और हमने यहाँ वस्तु रखा, एक प्रतिबिंब बन गया है यहाँ पे। अगर मान लीजिए इसी तरह की दो वस्तुएं हो, दो दर्पण हो, और उन दो दर्पण को हमने क्या किया, किसी एंगल यानी किसी कोण के आधार पे, यानी किसी एक निश्चित कोण ले लिया हमने। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक थीटा कोण ले लिया, और थीटा कोण पे हमने क्या किया, इन दो दर्पणों को रख दिया। तो यहाँ पे प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला है n = 360 डिग्री बटे थीटा। यानी जितने डिग्री पे ये झुकाव होगा उतना में इसको भाग कर देंगे, वह हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी। यानी यहाँ पे हमको वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर ये संख्या विषम है तब तो यही प्रतिबिंबों की संख्या होगी। अगर यहाँ पे ये संख्या सम हो गई तो उसमें से एक घटा देंगे। एक क्या करेंगे, घटा देंगे, और वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 60 डिग्री के कोण पे रख दिया है, तो n = 360 डिग्री बट्टे 60, यानी कुल मिला के n = कितना आया, 6। यानी ये वैल्यू कितनी आई, सम आई ना, तो इसमें से एक घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, और ये 5 क्या कहलाएगा, यही 5 आपका प्रतिबिंबों की संख्या होगी, ठीक है। क्या होगी, यह प्रतिबिंबों की संख्या होगी। यानी कुल मिला के हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ कि हमने क्या किया, 360 डिग्री बट्टे 60 कर दिया, और डिवाइड करने के बाद इसकी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आई,
6 आई, यानी ये वैल्यू कैसी है, सम संख्या है, तो इसमें से घटा देंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यानी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। हमेशा प्रतिबिंब अगर किसी कोण पे झुके हों, दो समतल दर्पण अगर किसी कोण पे झुके हों तो उस स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा क्या आती है, विषम ही आएगी, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर सम आती है तो उसमें से एक घटा दीजिएगा। चलिए, तो इस हिसाब से हमारा क्या था, जो आपके समतल दर्पण थे उस समतल दर्पण से टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं गोली दर्पण के, ठीक है। कि गोली दर्पण क्या है और किसे कहते हैं। ध्यान देना, गोली दर्पण, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। चलो एक सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर हो गया है। गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अच्छा, गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले को काट के बनाया जाता है। गोली दर्पण आपका किसी कांच के खोखले गोले को काट के बनाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं।